सोचना चाहिए कि हम उन्हें क्यों नहीं रेट करते। अभी सलमान आगा, मैंने इसका नाम नहीं सुना, मैं सलमा आगा को जानता हूँ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो इनके भी आंसू, वो गाना कल बजा, हाँ वो सलमा आगा को जानता हूँ, सलमान आगा नहीं, क्योंकि जब तक ये खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ नहीं परफॉर्म करेंगे, वी विल नेवर रेट देम। हम तो खेलते नहीं इनसे। अब पीएसएल में मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, तो हम कैसे इनको रिस्पेक्ट करें। बड़ा मुकाबला होने वाला है फाइनल का। विमल, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए दोनों ही तरफ के खिलाड़ियों की, तो आपने देखा है फर्स्ट हैंड किस तरह से चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर रहता है, चाहे वो हमारे युवा खिलाड़ी हों, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हों। और बिल्कुल है, देखिए, और ऐसा नहीं कि मतलब फाइनल के पहले जितने दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है उस दिन शाउटिंग हुई है, फैंस एक दूसरे को प्रोवोक कर रहा है। यूएई बिल्कुल कर रहे हैं, मैं भी उस समय भी था जिस समय रॉफ ने वो स्टेडियम में करा था, आई वाज सिटिंग इन द सेम स्टैंड। तो जो हो रहा है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट हाँ, लेकिन कल के मैच को लेकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैच एक अच्छा होने वाला है। और कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ इंजरी हो गई, बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब प्रैक्टिस हो रहा था, जब मोहसिन नकवी आए उससे पहले अब हारिस राउफ है वो प्लेन वाला दिखा रहे हैं, 6-0 कर रहा है। तो देखिए आप मतलब सूर्य कुमार यादव ने जो कहा उसको, वो कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी आ रहा है उनको फाइन लगे, लेकिन अगर आप इंडिसेंट हो रहे हैं, आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, फिर उस पर अर्शदीप का भी ये रिप्लाई आ रहा है, तो आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि प्योर क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है क्रिकेट के बाहर बहुत सारी। ये भी आई थी कि जब नेट प्रैक्टिस में पाकिस्तान की कुछ इंडियन जर्नलिस्ट पहुंचे तो वहां पर भी इंडियंस को प्रोवोक कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। जो हुआ मैदान पर वो भी हमने देखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हारिस राउफ को दरअसल पीछे से जो लोग स्टैंड में बैठे थे वो टीज कर रहे थे, तो उसका जवाब दिया उन्होंने। लेकिन क्या एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को संयम में नहीं रहना चाहिए ऐसे माहौल में? वो जो पाकिस्तान का प्रैक्टिस था वहां पे उनका प्लेयर्स 6-0 कह रहे थे। अगर आप सोचें कि प्लेयर्स प्रैक्टिस में क्रिकेट खेलने के बगैर 6-0 चांट कर रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ पे है और उनको पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेटेड किया गया है कि नहीं। आपका इंडियन प्लेयर्स कोई भी कह रहा है क्या? वो तो अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा अबाउट हारिस रऊफ। हम लोग 30 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट कवर कर रहे हैं या इंटरनेशनल स्पोर्ट कवर कर रहे हैं। अगर आप फैंस को जवाब देना शुरू कर दोगे तो इवन एज जर्नलिस्ट, उस दिन मेरा शो में 4 फैंस आके मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, मैं उनके साथ मारपीट कर लूं क्या या उनके साथ झगड़ा कर लूं क्या? कम ऑन, दैट इज समथिंग दैट एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पीपल, हारिस रऊफ और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर हैज टू कीप इन माइंड। बट हुआ कि इस टूर्नामेंट का हेड एक आदमी है जो खुद सबसे इरेस्पॉन्सिबल है, और वो मोहसिन नकवी है। वो आदमी लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअसली वो ट्वीट डालते जा रहे हैं। सो उन्हीं का टूर्नामेंट है, वो एसीसी प्रेसिडेंट है, उनका अंडर अगर ये ट्वीट वो खुद डाल रहे हैं तो व्हाट मैसेज इज ही सेंडिंग टू द पाकिस्तान प्लेयर्स? व्हाट मैसेज इज ही सेंडिंग टू यंगस्टर्स ऑफ 16, 17, 18 कि यार ऐसे ही करो, दिस इज हाउ यू विल बिकम अ सोशल मीडिया सेंसेशन, दिस इज हाउ इरेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी लेजिटिमाइज्ड एंड जस्टिफाइड। इसीलिए ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद इरेस्पॉन्सिबल है, इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं विद कंप्लीट इरेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस टूर्नामेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एट दिस पॉइंट इन टाइम द इंडियन शुड ओनली फोकस ऑन द जॉब एट हैंड, इंसुलेट कर ले खुद को। आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आज ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन जर्नलिस्ट को सवाल पूछने दिया जाएगा या नहीं, एंड देन गो आउट देयर एंड बीट पाकिस्तान टुमारो। सबसे क्लास का नालायक बच्चा है, उसे मॉनिटर बना दिया आपने मोहसिन नकवी को, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए वहां का, देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। पाकिस्तान में ये लॉलीपॉप दी गई है कि क्रिकेट में जीत जाओ, कश्मीर आ जाए तो सब, पानी नहीं है, खाना नहीं है, सब बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये क्रिकेट है, मुझे तो लग रहा है अगर कहीं गलती से मैच जीत गए तो आसिफ मुनीर 2-4 मेडल और लगा लेगा। एक लड़ाई नहीं जीते हैं, 50 मेडल लगाए घूम रहे हैं, 5 मेडल और लगा लेंगे वो। तो देखिए ये तो उनको उनकी नीड है ये, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये मेथड टू द मैडनेस है, पागल नहीं है वो, जान करके कर रहे हैं ऐसे। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको सिखाया जा रहा है, क्योंकि इनमें अपना दिमाग तो है नहीं, तो जैसे वो कह रहे हैं आका वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। पर वो नहीं, यू हैव टू वॉक द टॉक। प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि हम उन्हें क्यों नहीं रेट करते। अभी सलमान आगा, मैंने इसका नाम नहीं सुना, मैं सलमा आगा को जानता हूँ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो इनके भी ये खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ नहीं परफॉर्म करेंगे, वी विल नेवर रेट देम। हम तो खेलते नहीं इनसे। अब पीएसएल में मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, तो हम कैसे इनको रिस्पेक्ट करें। एशिया कप के फाइनल मैच से पहले शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी चैनल पीटीवी स्पोर्ट्स के शो गेम ऑन है पर अपनी टीम को चिताया। उन्होंने कहा कि अगर जीत चाहिए तो महज 20 ओवर गेंद फेंकने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। विकेट लेने के लिए खेलो, तभी भारत पर दबाव बनेगा। अपने खिलाड़ियों को वो कह रहे हैं कि भारत को आउट करने के लिए ही गेंद डालो, तभी उन पर दबाव बन पाएगा, तभी रन बनाना उनका मुश्किल होगा और हमें उन्हें तोड़ना होगा, वरना दबाव नहीं बनेगा।
उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम की सबसे बड़ी ताकत बताई। वहीं अख्तर का मानना है कि ये दोनों किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करने का दम रखते हैं, इसलिए जिक्र करते हुए पाकिस्तानी टीम को विशेष तौर पर यह चेतावनी दी है कि भारत के टॉप रन गेटर अभिषेक शर्मा को शुरुआती ओवरों में रोकना बेहद जरूरी है। अगर अभिषेक को जल्दी पवेलियन लौटा दिया गया या फिर उनको जल्दी आउट कर दिया गया, चलता कर दिया गया, तो भारत की टीम पर दबाव बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास हिल जाएगा और मैच का रुख बदल सकता है।